स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर फिजिक्स एंड आई एम अजय वैष्णव। और यहाँ पर हम आज अब शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, बिल्कुल जो कि होगी सिर्फ और सिर्फ 10th बोर्ड के लिए। उसमें हमारे पास में सीबीएसई, आरबीएसई, एनसीईआरटी सभी के लिए वीडियोस रहेंगे फॉर बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही ईजी वे के अंदर में, बिल्कुल यूनिक अप्रोच के साथ में। सो इट्स फ्री, इट्स फन एंड इट्स फिजिक्स। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए आगे के लेक्चर्स में। एंड आई चैलेंज यू, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, बट इफ यू लाइक इट सारे वीडियो देखिए और फिजिक्स को सीखिए बिल्कुल आसान तरीके में। तो आज हम देखेंगे कि जोर का झटका धीरे से कैसे लगता है। हाँ, मतलब कि हम देखने जाएंगे कि व्हाट इज द चार्ज एंड व्हाट इज करंट। आपने सुना होगा कि झटका लगता है 220 वोल्ट का जो झटका लगता है, तो वो झटका कहां से आया, वो झटका किस वजह से लगता है, कैसे लगता है, और उस जोर के झटके को धीरे से लगाने के लिए देखते रहे इस वीडियो को पूरा, क्योंकि वीडियो पूरा देखना जरूरी है। क्योंकि मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि वीडियो के लास्ट में आप कुछ इतना अच्छा सीख पाएंगे कि आप जिंदगी भर उसको भुलाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि चार्ज क्या है, या फिर आवेश जिसे हिंदी में कहा करते हैं। तो ये है क्या, इसके लिए देखेंगे। तो चार्जेस कि जब भी हम चार्ज के अंदर में जानते हैं कि हमारे पास में जो एटम होता है, और एक एटम के अंदर में हमारे पास में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द थर्ड वन व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन होता है हमारे पास में पॉजिटिव टाइप, इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास में नेगेटिव टाइप, और न्यूट्रॉन इट्स जस्ट न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब बात आती है कि यहां पर जैसे हमारे पास में चार्ज 2 टाइप्स का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो वी कैन से दैट द टाइप्स ऑफ चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पर यहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि सर if we have the positive and negative both charges, then why do only have the electrons? सिर्फ only क्यों लग गया, only electron, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्यों? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जस्ट इमेजिन एटम, या हियर इट इज। ओके, सो यू कैन सी हियर दैट देयर इज अ एटम। इस एटम के सेंटर में हमारे पास में न्यूक्ली है। ठीक है, जहां पर हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सेंटर में हमेशा होते हैं, और इसके चारों तरफ में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बहुत इजी कंसेप्ट बताता हूं। सो आई एम स्टैंडिंग हियर, आई हैव अ टॉफी हियर एंड देयर। अब मेरे पास में 2 टॉफी पड़ी है, तो मैं कौन सी टॉफी पहले खाने के लिए जाऊंगा? पहले मैं पास वाली टॉफी खाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि अगर ये पास में तो मैं दूर वाली टॉफी खाने क्यों जाऊंगा? ठीक है, इसे अगर आप भी होते तो यही करते ना। तो वही चीज है कि जब हमें चार्ज चाहिए होता है, तो जो हमारा एटम है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा बाहर है, बिल्कुल पास में। वो प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो काफी अंदर है। यहां देख सकते हैं कि प्रोटॉन काफी अंदर है और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर है। तो मैं ज्यादा काम क्यों करूंगा? मुझे इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन को ही ले लूंगा। दैट्स वाई हमेशा चार्ज के अंदर में हमें याद रखना है कि चार्ज इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी भी हमें अगर देखना है तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर चार्जेस, बट द प्रोटॉन बहुत ज्यादा अंदर होता है। प्रोटॉन जो है वो हमारे इस एटम के अंदर में बिल्कुल सेंटर में है, और वहां तक जाने में बहुत मेहनत लगेगी। तो मैं पास वाली टॉफी खाऊंगा, दूर वाली नहीं खाऊंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो जाऊंगा, पर मुझे पास में बहुत सारी टॉफी है, देन आई वांट गो। तो यही कंसेप्ट हो गया हमारे पास में चार्ज का, कि चार्ज में हमेशा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज ऑफ नेगेटिव टाइप। अब बात आती है कि सर we have 2 types of charges on a body, positive and negative. तो सर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, देन हाउ डू वी मेक द पॉजिटिव? अगेन अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है, एंड जस्ट इमेजिन अ ग्लास, ओ देयर इट पॉप्स। ओके, तो उस ग्लास को देख करके मुझे कहना है कि हाँ, द ग्लास इज हाफ फिल्ड। ओके, देख लो वहां पर हाफ ग्लास में पानी है। अब अगर उस ग्लास में से मैं थोड़ा पानी इस ग्लास में डाल देता हूं, तो ये तो पहले था, और अब जो लेटेस्ट कंडीशन है कि पानी इतना हो गया। अब अगर मैं मान लेता हूं कि मैं पानी की जगह इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा था,
अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा हो जाएंगे। तो कंडीशन देखो, मान लो पहले इस ग्लास के अंदर में 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसमें से मैंने और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में डाले तो +3 इलेक्ट्रॉन और हो गए। तो राइट नाउ आई हैव 5 प्रोटॉन वर्सेस 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अब मेरे पास में एक्स्ट्रा चार्जेस आ गए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस के मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो चार्ज जो है वो -3 एक्स्ट्रा है इस पॉजिटिव के ऊपर। तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर जाएंगे, बट एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लाएंगे। नाउ जस्ट थिंक द अपोजिट। अब अगर मैं इस ग्लास से पानी उसमें ले जाता हूं तो ये पहले वाली कंडीशन और ये हमारी लेटेस्ट कंडीशन। अब अगर इसमें मैंने पहले इसमें 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद में मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए। अब मैंने इसके अंदर में से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, तो राइट नाउ आई हैव 5 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट डू आई हैव हियर? p plus e minus. So 2 electron versus 2 proton neutral, and I have a +3 of extra charges. तो इस वजह से हमेशा हमारे पास में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम होने की वजह से हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस आ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए कंसेप्ट। अब इसके आगे चलकर हम देखते हैं कि व्हाट इज करंट। झटका कहां से लगेगा सर? तो चलो देखते हैं। जोर का झटका धीरे से लगेगा, वो इतना धीरे लगेगा कि लाइफ टाइम याद रखोगे। हाँ, लोग हमेशा जोर का झटका याद रखते हैं, पर आपको इतना धीरे झटका भी लाइफ टाइम याद रहेगा। ये मेरा बैट है, मैं कह रहा हूं, हमेशा याद रहेगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें याद करना, हमें बस अपने दिमाग के घोड़े चलाने हैं, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन मेरे साइड में एक रिवर है। ओ, आपने सेम इमेजिन कर लिया लगता है, ठीक है? इस साइड एक रिवर है, इस साइड भी एक रिवर है, ठीक है? इस साइड, दोनों साइड के रिवर में भी आपको वाटर फ्लो करता हुआ दिख रहा होगा, ब्लूइश वाटर। ओके, तो इधर वाली रिवर के अंदर में सिर्फ वाटर फ्लो कर रहा है, बट इधर वाली रिवर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ओ, हियर पॉप्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इस वाली रिवर में सिर्फ वाटर है, इस वाली रिवर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जो फ्लो होगा उसको मैं क्या कहूंगा? उसे मैं कहूंगा वाटर फ्लो। बट हियर, यहां पर इस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा इट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है? इधर वाली रिवर में सिर्फ पानी था तो वाटर फ्लो, पर इधर वाली रिवर या नदी के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे। अब इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो को मैंने प्यार से नाम दे दिया करंट, ठीक है? सो करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ वाइप द इमेजिनेशन, ठीक है? अब मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इज करंट, तो यहां पर अब वापस इमेजिनेशन करेंगे। इधर मेरे पास में है इलेक्ट्रॉन वाली रिवर, या हियर इट कम्स, और यहां पर हमारे पास में एक वायर। तो इस इलेक्ट्रॉन गंगा को, ये जो इलेक्ट्रॉन वाली गंगा है ना, इस इलेक्ट्रॉन वाली गंगा को मुझे रिप्लेस कर देना है इस वायर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं वायर के अंदर में। अब वायर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो चार्ज फ्लो करें, ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द करंट, ठीक है? तो मतलब कि जिस तरह से चार्ज मेरा फ्लो कर रहा है, अगर मेरा किसी वायर के अंदर में से, जैसा यहाँ पर है, तो वहां पर मैं कहूंगा कि वो करंट है। तो करंट को हम शो करते हैं I से, तो I इज इक्वल्स टू चार्ज, कितना चार्ज मेरा पास हो चुका है और कितने एरिया से किसी यूनिट टाइम के अंदर में, ठीक है? तो अगर पानी की बात करता हूं, तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि रिवर है, तो उसका जो एरिया होगा वहां से 1 सेकंड के अंदर जितना पानी निकल जाएगा वो मेरा हो जाएगा वाटर करंट, ठीक है? तो अब यहां पर जो मेरा वायर है, कैप कर देते हैं। तो अब एज्यूम करना है कि ये आपका वायर है, तो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। अपनी कातिल नजरों से देखिए यहां पर कि ये जो सर्कल बन रहा है, जो सर्कल बनेगा मेरे पास में, इस सर्कल में से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर ये पानी का पाइप होता अगर, तो यहां से ही पानी जाता है अंदर इस एरिया में से, वही एरिया ये रहा, एंड दैट इज अ सर्कल। तो यहां पर हमारे पास में जो एरिया हो जाएगा दैट इज π/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी हमारा डायमीटर है सिंपली। सो I इज चार्ज अपॉन एरिया, और Q अपॉन π/4 डी स्क्वायर कर सकते हैं। इसे मेजर करते हैं हम
एम्पियर के अंदर में है, ठीक है। एंड शो करने का तरीका है ए फॉर अजय सर, ए फॉर एम्पियर, एंड दैट इज द मीटर कॉल्ड अमीटर। अगर हमारे पास में कोई भी पाइप होता है तो पाइप के बीच में मेजर करने के लिए, अगर हमारे पास में एक वाटर पाइप है, उसका वाटर कंजम्पशन कितना हुआ ये मेजर करने के लिए हम मीटर लगाते हैं, जिसमें कुछ ऐसा एक मीटर होता है और उसमें डिजिट्स आते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर में उसके सीरीज में हमेशा लगता है एमीटर, जो कि मेजर करता है कि हमारा कितना एम्पियर करंट उसमें से पास हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। और अगर वीडियो सही अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर में।